बॉलीवुड के स्टार हीरो मोहनलाल की लेटेस्ट फिल्म वृषभा, जिसे तेलुगु और मलयालम में एक साथ शूट किया गया था, आज बहुत कम चर्चा के बीच बड़े पर्दे पर रिलीज हुई। जैसे ही ये मूवी ओटीटी पर रिलीज होगी, मैं पूरी मूवी इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। इसलिए अगर आप ये मूवी सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं फिल्म कैसी है। कहानी: त्रिलिंग के राजा विजेंद्र वृषभा मोहनलाल आत्मा लिंग के रक्षक है। एक दिन जब दुश्मन आत्मा लिंग पर कब्जा करने के लिए राज्य पर हमला करते हैं, तो वृषभा राजा अपनी सेना के साथ जवाबी हमला करता है। इस दौरान वो अचानक एक बच्चे को मार देता है। बच्चे की मां विजेंद्र को श्राप देती है और ये बात उसे अगले जन्म में भी परेशान करती है। प्लस पॉइंट्स: वृषा एक नए इमोशन और डायनामिक को दिखाती है और यही एकमात्र पहलू है जो फिल्म का टेकवे है। शायद यही कारण हो सकता है कि मोहनलाल इसमें शामिल हुए। दूसरे हाफ में मोहनलाल और एक अहम किरदार के बीच तलवारबाजी का एक सीन ठीक ठाक है। ये एकमात्र हिस्सा है जहां फिल्म कुछ हद तक देखने लायक बनती है, हालांकि ये थोड़े समय के लिए ही रहता है। माइनस पॉइंट्स: आइडिया लेवल पर वृषभा दिलचस्प है और इसमें एक फ्रेश इमोशनल कोर के साथ एक जबरदस्त पुनर्जन्म ड्रामा बनने का पोटेंशियल था। हालांकि सिर्फ एक आइडिया एक अच्छी फिल्म की गारंटी नहीं दे सकता और वृषभा कई मामलों में फेल हो जाती है, जिससे ये हाल के दिनों की सबसे बोरिंग फिल्मों में से एक बन जाती है। मोहनलाल जैसे लेजेंडरी एक्टर को छोटा महसूस कराने के लिए बहुत नाकाबिलियत चाहिए। राइटिंग लगातार खराब है, स्क्रीन प्ले में स्ट्रक्चर और सही फ्लो की कमी है। स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन बिल्कुल कमजोर है, जिससे एक्टर्स को कुछ समझ नहीं आता और वे इस भूलने लायक गड़बड़ में खो जाते हैं। सिर्फ 127 मिनट के रन टाइम के बावजूद वृषभा कहानी कहने में पूरी तरह से कमी के साथ दर्शकों को बोर कर देती है। घटिया प्रोडक्शन वैल्यू, खराब डिजाइन वाले एआई विजुअल्स, भयानक डायलॉग्स और एक बेकार लव ट्रैक फिल्म को एक थकाऊ फिल्म बना देते हैं। जितेंद्र का कैमियो कोई खास नहीं है। समरजीत और नयन सारिका खराब लिखे गए रोल में पूरी तरह से बेकार लग रहे हैं और इसका पूरा दोष राइटिंग पर है। दूसरे एक्टर्स को तो अच्छे सीन भी नहीं मिलते। एक बड़ी फिल्म बनाने की कोशिश करना गलत नहीं है, लेकिन एआई वाले विजुअल्स पर आंख बंद करके भरोसा करना, दर्शकों को हल्के में लेना, कुछ ऐसा है जिसके बारे में फिल्म बनाने वालों को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। टेक्निकल बातें: टेक्निकली वृषभा में बहुत कुछ कमी रह गई है। मोहनलाल के शुरुआती एपिसोड के विजुअल्स, जिसमें घोड़े का पीछा करने का सीन है, आने वाले समय का इशारा देते हैं और जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, चीजें और खराब होती जाती है। हालांकि कुछ सीन में म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी काम करती है, लेकिन दूसरी टेक्निकल बातें बहुत निराश करने वाली है। कई बाइलिंगुअल फिल्मों के उलट, जो सिर्फ तेलुगु में शूट होने का दावा करती हैं, वृषभा सच में तेलुगु में शूट की गई है और ये एक ऐसी बात है जो फिल्म की ओवरऑल क्वालिटी के बावजूद तारीफ के लायक है। नंदा किशोर वृषभा के राइटर और डायरेक्टर हैं और उनका काम बहुत निराशाजनक है। द कंप्लीट एक्टर के साथ न्याय नहीं कर पाए, जिससे ये पूरी तरह से फीका प्रोडक्ट बन गया। फैसला: कुल मिलाकर वृषभा एक भूलने लायक पुनर्जन्म एक्शन ड्रामा है जिसे देखना मुश्किल है। कहानी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग और ड्रिवन विजुअल्स सहित फिल्म के बारे में लगभग सब कुछ इंप्रेसिव नहीं है। फिल्म के कोर आइडिया और सेकंड हाफ के कुछ सीन को छोड़कर वृषभा देखना दर्दनाक है। मोहनलाल जैसा बेहतरीन परफॉर्मर भी इस डूबते जहाज को नहीं बचा सकता और इस छुट्टियों के मौसम में इस फिल्म को छोड़कर दूसरी फिल्में देखने की सलाह दी जाती है। नंद किशोर द्वारा डायरेक्ट और लिखी गई वृषभा मोहनलाल के हाल के करियर की एक और निराशाजनक फिल्म साबित हुई है। फिल्म को एक बड़े पैमाने पर पौराणिक फैंटेसी के रूप में दिखाया गया है, लेकिन कमजोर राइटिंग, खराब विजुअल्स और कंफ्यूज्ड एग्जीक्यूशन इसे न तो पौराणिक कथाओं के रूप में और न ही मेनस्ट्रीम एंटरटेनमेंट के रूप में काम करने से रोकते हैं। कहानी त्रिलिंग के पुराने राज्य से शुरू होती है, जिस पर राजा विजेंद्र वृषभ का राज था। वो एक पवित्र शिवलिंग की रक्षा करने के लिए समर्पित राजा थे,
जिसे देश की खुशहाली का सोर्स माना जाता है। लड़ाई के दौरान एक बड़ी गलती की वजह से श्राप लगता है, जिससे पुनर्जन्म की कहानी बनती है। आज के समय में राजा का पुनर्जन्म आदि देव वर्मा के रूप में होता है, जो एक बिजनेसमैन है। कागज पर यह आइडिया दिलचस्प लगता है, लेकिन स्क्रीन प्ले इसे इमोशनल या पौराणिक गहराई के साथ डेवलप करने में फेल हो जाता है। डायलॉग कमजोर है और इमोशन अक्सर बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए लगते हैं। लव एंगल ठीक नहीं लगता और दर्शकों के साथ कोई असली कनेक्शन नहीं बनाता। बैकग्राउंड स्कोर किसी पौराणिक कहानी पर आधारित ड्रामा के बजाय एक कमर्शियल एक्शन मूवी के लिए ज्यादा सही लगता है। एक्शन सीन, जिसमें घुड़सवारी के सीन भी शामिल हैं, खराब तरीके से स्टेज किए गए लगते हैं और कई बार अनजाने में मजेदार लगते हैं। इस लेवल की फिल्म के लिए प्रोडक्शन डिजाइन और विजुअल इफेक्ट बहुत खराब है। कॉस्ट्यूम और मेकअप उस जमाने का एहसास दिलाने में फेल हो जाते हैं। ये फिल्म अरुंधति और मगधीरा जैसी पुरानी फिल्मों की याद दिलाती है, लेकिन उनमें टेक्निकल ताकत या कहानी की क्लैरिटी नहीं है।